अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बर गरीब। गरीब लुग़तन मुनफरिद और रिश्तेदारों से अपने घर से दूर होने के माना हैं। इस्तिलाही माना वो हदीस जिसकी सनद के किसी तबका में रावी अकेला रह जाए उसे कहते हैं गरीब। यानी कम अज़ कम किसी तबका में एक रावी रह जाए उसे क्या देते हैं, गरीब। इमाम इब्न मंदा अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने कहा, अल गरीब मिनल हदीस का हदीस ज़ुहरी व क़तादा व अशबाहिहिमा मिनल अइम्मा। गरीब हदीस की मिसाल ज़ुहरी, क़तादा और इन जैसे अइम्मा जिनकी हदीसें जमा की जाती हैं की हदीस है। मिम्मन युजमउ हदीसुहुम इज़न फ़रद अर्रजुलु अन्हुम बिल हदीस युसम्मा गरीबन। जब कोई शख्स उनसे अकेले हदीस बयान करे तो उसे गरीब कहा जाएगा। इब्न सलाह सफ़ा नंबर 270। गरीब की ये तारीफ़ नकल करने के बाद इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुल्तु अल हदीसुल्लज़ी यतफ़र्रदु बिही बाज़ुर रुवात यूसफ़ बिल गरीब व कज़ालिक अल हदीसुल्लज़ी यतफ़र्रदु फ़ीही बाज़ुहुम बिअम्रिन ला यज़कुरुहु फ़ीही गैरुहु इम्मा फ़ी मतनी व इम्मा फ़ी इस्नादी। ये भी मुक़द्दमा इब्न सलाह सफ़ा नंबर 270 है। मैं कहता हूँ वो हदीस जिसमें बाज़ रावी अकेले रह जाएं गरीब होने से ही मुत्तसिफ़ की जाती है। इस तरह वो हदीस भी जिसमें कोई रावी किसी मामले में मुनफरिद रह गया हो जिसे उसके सिवा किसी ने ज़िक्र नहीं किया, ये तफ़र्रुद खा मतन में हो या इस्नाद में, गरीब कहलाएगा। तो इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह की बात यही मुहद्दिसीन के यहाँ मशहूर है और इसी को वो लेते हैं। इमाम बदरुद्दीन इब्न जमाआ रहमहुल्लाह ने गरीब पर तबसरा करते हुए फरमाया, अल हदीसुल गरीब हुवा मन फरद वाहिदुन बिरिवायतिही और बिरिवायति ज़ियादतिन फ़ी अम्मा युजमउ हदीसु का ज़ुहरी फ़िल मतनी व सनद। अल मनहलुर रवी सफ़ा नंबर 55। गरीब हदीस वो है जिसमें एक रावी अपनी रिवायत में मुनफरिद हो, अकेला हो, या ऐसे शख्स की रिवायत के मतन और सनद में इजाफ़े के सिलसिले में मुनफरिद हो जिसकी हदीसें जमा होती हैं, जैसे ज़ुहरी। हाफिज़ सखावी रहमहुल्लाह ने कहा कि मुताख़िरीन के यहाँ गरीब की तारीख़ में इमाम मयानजी ने एक अच्छी बात कही है कि अन्नहु मा शज़्ज़ तरीक़ु वलम युरफ़ रावीही बिकसरत रिवाया। फ़तहुल मुगीस सखावी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 10। वो हदीस जिसका सिलसिला शाज़ हो और उसका रावी कसरत रिवायत के लिए मरूफ़ भी ना हो। इमाम सखावी रहमहुल्लाह ने इसके बाद एक और फ़ायदे की तरफ इशारा किया है। ये आप फ़तहुल मुगीस जिल्द 4 सफ़ा नंबर 12 में देख सकते हैं। उसका ख़ुलासा ये है कि गरीब हदीस
अजनबी इंसान जैसी है। जिस तरह शहर में इंसान की अजनबीयत हकीकी होती है कि उसे बिल्कुल कोई नहीं जानता, कभी इजाफी होती है कि उसे कुछ पहचान लेते हैं और कुछ नहीं जानते, फिर इस मार्फत में कमी बेशी हो सकती है और मुसावी भी, यानी कभी थोड़ी है कभी ज़्यादा है मार्फत। तो इमाम सखावी फरमाते हैं वह हाकज़ल हदीस हो, यानी हदीस का भी यही मामला है। बहरहाल ये चंद हवाले थे गरीब पर, गरीब हदीस की तारीफ़ में। तो अब अइम्मा मुहद्दिसीन ने किसी मसला को समझाने के लिए हर मसला की किस्में बना दी हैं, सुभान अल्लाह, और हक़ अदा कर दिया है, तबक़ात बना दिए हैं ताकि हर नौइयत अलग अलग वाज़ेह हो जाए। तो गरीब हदीस की भी मुहद्दिसीन ने अक़साम बयान की हैं। इमाम इब्न सलाह ने सही और गैर सही की तकसीम की है। गैर सही के बारे में इब्न सलाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं वह वल गालिबु अलल गराइब। तो इसकी तायीद में इमाम इब्न सलाह इमाम अहमद का कौल नकल करते हैं ला तक्तबू हाज़िल अहादीस अल गराइब फ़इन्नहा मनाकीर व आमतुहा निज़्ज़ुअफ़ा। ये गरीब हदीस ना लिखो क्योंकि ये मुनकर की किस्म से हैं और उनकी अक्सर ज़ईफ़ रावियों से मरवी हैं। अक्सर गरीब हदीसें ज़ईफ़ रावियों से मरवी हैं। गरीब हदीस के गरीब सही के बारे में इमाम ज़ुहरी ने अली बिन हुसैन से नकल किया कि उन्होंने कहा लैसा मिनल इल्मि मा ला युरफ़ इन्नमल इल्मु मा उरिफ़ा व तवातअत अलैहिल अलसिनु। ये शरह इल तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 407, तदरीब रावी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 164 में है। यानी गैर मरूफ़ इल्म नहीं, बिलाशुबा इल्म वो है जो मरूफ़ हो, जिस पर ज़ुबानें मुत्तफ़िक़ हों, यानी ज़ुबानों पर बात जारी हो। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह इमाम मालिक का कौल नकल करते हैं कि इमाम मालिक ने कहा शर्रुल इल्मि अल गरीब व खैरुल इल्मि ज़ाहिर अल्लज़ी रवाहुन नास। बदतरीन इल्म वो गरीब है, गरीब चीज़ें का इल्म है, और अच्छा इल्म ज़ाहिर इल्म है जिसे लोगों ने रिवायत किया हो, लोग उसे जानते हों। ये शरह इल तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 407 है, तदरीब रावी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 164 है। इमाम इब्न सय्यद नास ने अपनी शरह तिरमिज़ी में गरीब हदीस की 5 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म गरीबुन सनदन व मतनन, सनद और मतन के लिहाज से गरीब है। दूसरी गरीबुन मतनन, मतन के लिहाज से गरीब है, ला सनदन, ना कि सनद के अतबार से। गरीबुन सनदन ला मतनन, सनद के अतबार से गरीब है, मतन के अतबार से नहीं। गरीब बाद सनद फ़कत, सनद का बाद हिस्सा ही सिर्फ गरीब है। गरीब बाद मतन फ़कत, सिर्फ मतन का बाद हिस्सा ही गरीब है। फ़तहुल मुगीस जिल्द 4 सफ़ा नंबर 307। नूरुद्दीन इतर रहमहुल्लाह, उन्होंने इस पर मुफस्सल बहस की है। उनकी किताब अल इमाम तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 164 से 169 तक। गराइब सही क्या मतलब? सही हदीस जिसकी सनद में तफर्रुद वाक़ हो रहा हो, यानी गराइब सही ये पहली हम किस्म बना रहे हैं। इसका मतलब जिसकी सनद में तफर्रुद वाक़ हो रहा हो और वो हदीस भी सही हो। दूसरी किस्म गराइब शयूख, ये वो किस्म है जिसका ज़िक्र पहले हो चुका है, जिसमें एक मुहद्दिस जिसकी रिवायात जमा होती हैं उस रिवायत में रावी को तफर्रुद हासिल होता है।
इसी तरह तीसरी किस्म गराइबुल मुतून यानी सनद और मतन के लिहाज से गरीब। ये हर किस्म की मिसालें भी मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखी हैं, हम इख्तिसार की वजह से छोड़ रहे हैं। तो पिछली बहूस को सामने रखें तो गरीब की मुख्तलिफ़ किस्में सामने आती हैं। जैसे इमाम सखावी रहमतुल्लाह ने उनकी 5 किस्में बयान की हैं। तो इमाम दारकुतनी की किताब है गराइब मालिक और इमाम इब्न मंदा की किताब है गराइब शोबा। अल्लाह अकबर। और भी मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं। एक किताब इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह की भी है जो पिछले साल पहली दफ़ा छपी, सुबहान अल्लाह, गराइब पर। और ये मुस्तकिल इल्म है, बड़ा ही मुबारक ये इल्म है गरीब का। तो यहाँ तक हमारी गरीब की बहस मुकम्मल हुई। बाद मुहद्दिसीन ने गरीब को फ़र्द भी कहा है, गरीब पर फ़र्द का भी इतलाक़ किया है। तो फ़र्द से मुराद फ़र्द वो हदीस है जिसमें रावी किसी वजह से तफर्रुद हो। शरह नुखबा में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की है इब्न हजर रहमतुल्लाह ने। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसके 2 किस्में बयान की हैं और फिर बाद में गरीब और फ़र्द का तल्लुक़ आपस में क्या है उस पर भी बात की है। इब्न हजर रहमतुल्लाह की तहकीक में गरीब और फ़र्द ये दोनों मुतरादिफ़ हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसकी 2 किस्में बयान की हैं, फ़र्द मुतलक, फ़र्द नस्बी या निस्बी। फ़र्द मुतलक, फ़र्द निस्बी। फ़र्द मुतलक से मुराद अगर तफर्रुद असल सनद में हो, असल सनद से मुराद है सहाबी से रिवायत करने वाला एक हो, ऊपर की जानब जहाँ से सनद का सिलसिला शुरू होता है और वो सहाबी है तो उसे फ़र्द मुतलक कहते हैं। इसी तरह फ़र्द निस्बी अगर तफर्रुद सनद के दरमियान हो यानी सहाबी के बाद किसी मकाम पर रावी अकेला रह गया हो तो उसे फ़र्द निस्बी कहते हैं। नुज़हतुन नज़र सफ़ा नंबर 52 है, 52। इब्न सलाह के मुताबिक ये गरीब इस्नाद है। इब्न हजर रहमतुल्लाह के तहकीक में इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसमें एक मुअय्यन शख्स को तफर्रुद हासिल हुआ अगरचे हदीस फी नफ्स ही मशहूर हो। तो इसी बात पर तबसरा करते हुए इमाम इब्न सलाह रहमतुल्लाह बयान करते हैं। मुक़द्दमा इब्न सलाह सफ़ा 271 है। उसका ख़ुलासा ये है जो सनद के लिहाज से गरीब हो लेकिन मतन के एतबार से ना हो, जैसे वो हदीस जिसका मतन मारूफ़ हो और जमात सहाबा से मरवी हो, उनमें एक रावी किसी और सहाबी से रिवायत करने में मुनफरिद हो तो ये इस एतबार से गरीब होगी, बावजूद ये कि उसका मतन गरीब नहीं। यही वो किस्म है जिसके बारे में इमाम तिरमिज़ी का जुमला मारूफ़ है कि ये इस सनद से गरीब है। अल्लाह अकबर। तो आगे मुहद्दिसीन ने इनकी किस्मों पर फ़र्द मुतलक किसे कहते हैं, फ़र्द निस्बी, इनमें फ़र्क क्या है, मुतरादिफ़ कहाँ कहाँ हैं, ये लंबी बहूस की हैं जिनका ख़ुलासा हम शेयर कर देते हैं। आम तौर पर गरीब और फ़र्द ये मुतरादिफ़ ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उलमा ने इनके दरमियान कुछ फ़र्क किया है। फ़र्क क्या है कि फ़र्द का इतलाक़ अक्सर औक़ात फ़र्द मुतलक पर होता है। जब फ़र्द बोला जाता है तो मुराद फ़र्द मुतलक है,
और जब गरीब बोला जाता है तो उससे मुराद फ़र्द नस्बी है, और ये इस्तेमाल सिर्फ इसम के अंदर है, इसम के इस्तेमाल में है। जहाँ तक फ़ेल मुश्तक़ के इस्तेमाल का ताल्लुक़ है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं करते। मसलन फ़र्द मुतलक़ और फ़र्द नस्बी दोनों के लिए तफ़र्रद फ़लान और अग़रब फ़लान इस्तेमाल करते हैं। जहाँ ये भी एक बहुत हम बात नोट करें, बड़ी ज़्यादा अहादीस हैं जिनमें बाद मुहद्दिसीन ने कहा है तफ़र्रद बिही फ़लानुन कि फ़लाँ रावी इसमें मुनफ़रिद है। हमें उस बात की मज़ीद तहक़ीक़ करते हुए देखना चाहिए, कहीं शायद को हमें तवाबे मिल जाएं और वो तफ़र्रद ख़त्म हो जाए। इस पर काफ़ी ज़्यादा मिसालें, सैकड़ों की तादाद में मिसालें आप देखना चाहें। ये एक इल्मी दिलचस्प दास्तान है। तफ़सीलात शेख अल मुहद्दिस अबू इसहाक़ अल हुवैनी हाफ़िज़हुल्लाह मिस्र वाले, जो हमारे दौर के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं, उनकी एक किताब है जिसका नाम है तंबीहुल हाजिद इला मवाक़िअ मिन नज़र फ़ी कुतुबिल अमाजिद। ये बड़ी कमाल किताब है और इसमें बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं। ये किताब वैसे 19 जिल्दों में है, 6 जिल्दें छप चुकी हैं, तो अल्लाह करे बकिया भी छपें जिल्दें, हम उससे भी फ़ायदा उठाएँ। ये नेट पर लिखें तंबीहुल हाजिद तो ये किताब आपको 6 जिल्दें मिल जाएंगी। और ये पढ़ने वाली किताब है कि शेख अबू इसहाक़ हाफ़िज़हुल्लाह कितनी वसी नज़र है कि मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि ये जी तफ़र्रद मुनफ़रिद रावी है, तो शेख साहब फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु का अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, इसका तो फ़लाँ 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 मुताबे है, 10 20 मुताबिक ज़िक्र कर देते हैं। सुबहान अल्लाह। बहरहाल ऐसा ही इख्तिलाफ़ मुरसल और मुनक़ते में किया गया है कि ये दोनों मुतगाजिर हैं कि नहीं। अक्सर मुहद्दिसीन के यहाँ इसम के इतलाक़ यहाँ तक इनमें इख्तिलाफ़ है, लेकिन फ़ेल के इस्तेमाल में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मुरसल और मुनक़ते दोनों के लिए इरसाल की इस्तिलाह इस्तेमाल करते। मसलन अरसलहु फ़लाँ, अरसलहु फ़लाँ बोला जाए तो मुरसल भी मुराद और मुनक़ते भी मुराद होती है। इब्न हजर फरमाते हैं कि फ़ेल में मुश्तरक इस्तेमाल की वजह से बाद लोगों को गलतफ़हमी हुई है कि अक्सर मुहद्दिसीन मुरसल और मुनक़ते के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते। हालांकि हमारी तहरीर करदा वजाहत के मुताबिक इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फ़र्द को गरीबी के ज़िम्मन में इस्तेमाल किया है, जबकि हाकिम इब्न सलाह वगैरह ने मुस्तकिल बाब में ज़िक्र किया है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अफराद के मुतालिक मुस्तकिल बाब बांधते हैं और उसमें फ़र्द की 3 किस्मों का ज़िक्र किया है। ये लंबी बहस है, खुलासतन हम ये बयान कर देते हैं। वैसे आप ये मारिफ़तुल उलूमिल हदीस सफ़ा नंबर 97 और 98 में देख सकते हैं। पहली किस्म यानी अफराद की पहली किस्म, इमाम हाकिम फरमाते हैं वो किस्म जिसमें एक सहाबी एक शहर के लोग मुतफ़र्रिद होते हैं। कूफा, बसरा, मदीना, मक्का, मिस्र, शाम और खुरासान की मिसालें इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने दी हैं। अच्छा, दूसरी किस्म अफराद अहादीस की वो दूसरी नौ वो है जिसमें एक शख्स अपनी रिवायत में अइम्मा में से किसी इमाम से मुतफ़र्रिद होता है। इसकी इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने 3 मिसाल नकल की हैं। तीसरी किस्म है अफराद की वो किस्म है जिसमें एक शहर की अहादीस के रावी दूसरे शहर के रुवात हदीस से मुतफ़र्रिद हैं। इमाम हाकिम के अल्फाज में अहादीस अहले मदीना जिनमें अहले मक्का उनसे मुतफ़र्रिद हैं, और अहादीस अहले मक्का जिनसे अहले मदीना उनसे मुतफ़र्रिद हैं, और मसलन अहले खुरासान अहले हरमैन की अहादीस में उनसे मुतफ़र्रिद हों। ये एक ऐसी किस्म है जिसका वजूद और फ़हम बहुत थोड़ा है। इसकी भी इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने 7 मिसालें दी हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों कि उलूम हदीस में कितनी वुसअत है, कितनी गहराई है। अगर हम 2-4 किताबें पढ़ कर अपने आप को उलूम हदीस का महर समझना शुरू कर देंगे तो ये सरासर गलती है। हम अदना से तालिब इल्म हैं, हमारी सोच, हमारे मनहज का खुलासा यही है कि जब तक एक बात को 100-200 किताबों से ना पढ़ा जाए उस वक़्त तक आपकी तहकीक, आपका मसला तिसना रहेगा।
आपके अंदर वो गहराई, वो वुसअत नहीं आएगी। इसलिए हमने जो भी दौरा करवाया उसमें यही हमने इम्तियाज़ रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का मुताला हम ख़ुद भी करते हैं, आगे भी करवाते हैं। तो जितने किताबों के मैं नाम बोल रहा हूँ, हवाले दे रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक एक चीज़ ख़ुद असल किताबों से निकालें, वहाँ से देखें, फिर आपको इल्म की लज्जत, इल्म की चाशनी नसीब होगी। अल्लाह अकबर। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह के मुताबिक फ़र्द नस्बी की भी कई किस्में हैं, 4 किस्में उन्होंने बयान की हैं। सफ़ा नंबर नुकत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 705 है। अब इब्न हजर रहमतुल्लाह की उलूम हदीस पर माशाअल्लाह कितनी किताबें हैं, मशहूर 3 हैं। तो एक नुकत भी है, सुबहान अल्लाह। और इब्न हजर की तमाम किताबों में उलूम हदीस बिखरा हुआ है। फ़तहुल बारी का उलूम हदीस शेख हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी, हाफिज़ सनाउल्लाह ज़ाहिदी सादकाबाद वाले हाफिज़हुल्लाह ने इकट्ठा किया, वो छपा, नेट पर भी है। तो हमें हर चीज़ से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। एक मुहद्दिस की सारी किताबें मुताले में रहनी चाहिए और फ़वाइद को जमा करना चाहिए। और नुकत में इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसकी 4 किस्में बनाई हैं फ़र्द नस्बी की। पहली, एक शख्स का दूसरे शख्स से तफर्रुद। नंबर 2, अहले शहर का एक शख्स से तफर्रुद। नंबर 3, एक शख्स का अहले शहर से तफर्रुद। नंबर 4, एक अहले शहर का दूसरे अहले शहर से तफर्रुद। और फिर इसके बाद मिसालें भी ज़िक्र की हैं। आखिरी बात, गरीब और फ़र्द की हैसियत क्या है? गरीब और फ़र्द की हैसियत क्या है? पहले हम बयान कर चुके हैं इब्न सलाह रहमतुल्लाह के वाला से कि आम तौर पर गरीब हदीस को सही और गैर सही में तकसीम किया जाता है, लेकिन तफसील में देखें तो 3 किस्में बनती हैं। पहली, गरीब यानी फ़र्द सही, हम उसे कह सकते हैं गरीब भी है और फ़र्द सही भी है। वो हदीस जिसकी सनद में सेहत की शराय ज़्यादा हों, जैसे हदीस इन्ना माल बिन नियात है, ये हदीस गरीब है लेकिन है ये सही। नंबर 2, गरीब यानी फ़र्द हसन। क्या मतलब? ये वो हदीस जिसमें हसन ज़ाती की सिफ़ात ज़्यादा हों। इस नौ की अहादीस जाम तिरमिज़ी में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। नंबर 3, गरीब यानी फ़र्द ज़ईफ़, वो हदीस जिसमें सही व हसन की सिफ़ात ना पाई जाएं। गरीब अहादीस की अक्सरियत इस नौयत की है क्योंकि रावी के तफर्रुद में ख़ता और वहम का गुमान मौजूद होता है, और गरीब हदीस में ज़ोफ़ और इल्ल खुफिया की कसरत होती है। इसलिए मुहद्दिसीन ने इन हदीस की रिवायत में एहतियात का मशवरा दिया है। बल्कि बाज़ उलमा ने तो गरीब पर यानी फ़र्द पर मुनकर की इस्तिलाह का इतलाक़ किया है। इब्न रजब रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा है अपनी किताब शराह तिरमिज़ी में, जिल्द के सफ़र नंबर 416 है कि वक़द कान सलफ़ यमदहून मशहूरा मिनल हदीस, उलमा सलफ़ मशहूर हदीस की तारीफ़ करते थे और गरीब हदीस की मज़म्मत करते थे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। यहाँ तक ये हमारी गरीब की बात ख़त्म हुई। तो ये जो आखिरी 3 किस्में अभी हमने बयान की हैं गरीब और फ़र्द की हैसियत, तो वो पढ़ना इस तरह है, गरीब आगे कॉमा डाल लें या लंबी ब्रैकेट डाल लें, लंबी लाइन डाल लें। गरीब फ़र्द, गरीब फ़र्द सही। दूसरी किस्म गरीब फ़र्द हसन। तीसरी गरीब फ़र्द ज़ईफ़, यानी गरीब हदीस कभी सही होती है, कभी हसन होती है, कभी ज़ईफ़ होती है। इसी तरह फ़र्द हदीस कभी सही होती है, कभी हसन होती है, कभी ज़ईफ़ होती है। अल्लाह ताला हमें इल्म हदीस के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे और इसकी वुसअतों में गोताज़न होने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, ताकि इल्म की लज्जत, इल्म की चाशनी, इल्म की मिठास हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए। तो इंशाअल्लाह ये ऐसी मिठास है
कि आदमी कभी भी राह रास्ते नहीं भटक सकता। वही रास्ते से भटकता है जो बग़ैर तहकीक के ऐसे सफ़र शुरू कर दे। तो जब हम बहुत गहरा मुताला करेंगे, तकाबुल करेंगे, देखेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस इल्म की लज़्ज़त देगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम।